नेक्स्ट, इज solubility product of copper sulfide is this one, then calculate the molarity of the copper sulfide solution. ओके, तो हमें solubility product दिया है कॉपर सल्फाइड का, विच इज 6 × 10⁻⁶. तो बेसिकली होता क्या है, KSP solubility product is KSP is equal to 6 × 10⁻⁶. ओके, हमें निकालनी क्या है, मोलैरिटी. हमें निकालनी है मोलैरिटी. मोलैरिटी क्या होती है, WB × 1000 ओवर मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम इन मिल. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिल. ओके, तो हमें चाहिए क्या, हमें WB MB चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए. हमें दिया क्या, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया है ओनली. अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से हम उसके नंबर ऑफ मोल्स या उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो निकाल सकते हैं. ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है, जैसे कि कॉपर सल्फाइड का केस है, कॉपर सल्फाइड, ये अगर इसको डिसोशिएट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, कॉपर +2 + सल्फाइड आयन, यही आता है. ओके, आपने +1 में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में भी पढ़ा है. तो वहाँ पे हम क्या कहते हैं कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है बेसिकली इक्वल टू जो कॉपर +2 की कॉन्सेंट्रेशन है इनटू जो सल्फाइड की कॉन्सेंट्रेशन है. ठीक है, अब क्योंकि दोनों एक है, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो इसकी और इसकी सेम है, तो मैं कह सकता हूँ कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन x × x है, बिकॉज बोथ आर सेम. तो x² हो जाएगा, तो KSP आ जाएगा इधर, तो बेसिकली x आ जाएगा KSP का √. ठीक है, तो बेसिकली मैं कॉन्सेंट्रेशन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ. कहाँ से, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट जो कि हमने +1 में स्टडी किया हुआ है. अब यहाँ पे हमें कितना लेना है, 6 × 10⁻⁶. ठीक है, अब हम देखते हैं कि 6 का जो है कितना आता है, √ ये आता है अबाउट 2.4. ओके, तो ये हमारे पास आता है 2.4 × 10⁻³ x आ गया. ठीक है, अब x आ गया मतलब बेसिकली नंबर ऑफ जो उसके जो मोल थे वो आ गए. ठीक है, अब क्योंकि पर मैक्सिमम मोलैरिटी ही पूछी है हमसे, तो पर लीटर सोल्यूशन के हिसाब से ये जो WB और MB है ये नंबर ऑफ मोल्स ही तो हैं बेसिकली, इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन मिल. ठीक है, अब बेसिक नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं हमारे पास, 2.4 × 10⁻³ है. ठीक है, मैक्सिमम पूछी है क्योंकि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया है, तो ये है सॉर्ट ऑफ मैक्सिमम कैपेसिटी ही है कि सोल्यूशन में कितना कॉपर सल्फाइड जा सकता है. ठीक है, अदरवाइज उसके बाद वो जो है प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, तो ये जो हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं यहाँ पे, ये बेसिकली मैक्सिमम कैपेसिटी ही आ रही है उसकी. तो मोलैरिटी बेसिकली वॉल्यूम कितना है, मैक्सिमम मोलैरिटी के हिसाब से लेंगे तो वॉल्यूम इन मिल आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि जो मोलैरिटी हमें निकालनी है वो पर लीटर सोल्यूशन निकालनी होती है. ओके, और मैक्सिमम भी कहा गया है, तो जो मैक्सिमम नंबर यहाँ से आता है, ठीक है, क्योंकि ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से निकाला गया है तो ये उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी ही होगी. ओके, तो यहीं से हमारा उसका सीधा आंसर आ जाएगा. बेसिकली आप कह सकते हो कि जो आंसर यहाँ पे आए वही उसकी डायरेक्ट मोलैरिटी है. ओके, ये कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है आपको.